काका का मटन और रोहन की चाय। एक नौजवान उनके पास आया और बोला, काका आप यहाँ अकेले बैठे हो? अगर आपका मन करे तो मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा ठेला है जहाँ कहानियाँ और चाय दोनों गर्म रहती हैं। काका ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और मुस्कुराते हुए रोहन के साथ चल दिए। रोहन का ठेला चौक से बस एक फुर्तीली चाल की दूरी पर था। ये कोई साधारण ठेला नहीं बल्कि एक चलती फिरती खुशबू की दुकान थी, जहाँ गर्मा गर्म चाय और ऐसे पकौड़े बनते थे जिनकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। रोहन ने काका को एक छोटी रंगीन कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद चाय बनाने में जुट गया, जैसे कोई जादूगर अपनी भट्टी पर काम कर रहा हो। काका, रोहन ने एक कप गर्मा गर्म चाय काका को थमाते हुए कहा, मेरा सपना है कि ये छोटा सा ठेला एक दिन इतना बड़ा होटल बने कि लोग लाइन लगाकर खड़े हों। पर यह सपना पूरा कैसे होगा ये समझ नहीं आता। उसकी आंखों में एक बड़ा सा चमकीला सपना नाच रहा था। काका ने चाय की एक लंबी चुस्की ली, जैसे किसी गहरे रहस्य का स्वाद ले रहे हों, और बोले, बेटा किसी भी काम को दिल से करो तो वो ऐसे चमकता है जैसे सूरज। स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं होता बल्कि बनाने वाले के प्यार और थोड़ी सी शरारत भरी लगन में होता है। रोहन ने काका की बातें ऐसे सुनी जैसे वे कोई जादुई मंत्र बता रहे हों। उसे लगा काका सिर्फ मटन के उस्ताद नहीं बल्कि जिंदगी की रसोई के भी बड़े शेफ हैं। पर काका, रोहन ने थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहा, लोग मेरे ठेले पर बस आते हैं और चले जाते हैं जैसे कोई हवा का झोंका। काका ने अपनी आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, जैसे किसी गुप्त खजाने का नक्शा बना रहे हों। फिर बोले, देखो बेटा, चाय में अदरक और इलायची का संतुलन ऐसा होना चाहिए जैसे कोई संगीत, और पकौड़ों में थोड़ी सी हींग और अजवाइन डालो, उनकी खुशबू तो पड़ोस के गांव तक जाएगी। उन्होंने ऐसे नुस्खे बताए जैसे कोई जादू की पोटली खोल रहा हो। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने काका के बताए नुस्खों को ऐसे अपनाया जैसे वे कोई सुपर हीरो की शक्तियां हों। उसने चाय में अदरक और इलायची का ऐसा तालमेल बिठाया कि हर घूंट एक कहानी कहता, और पकौड़ों में हींग और अजवाइन का ऐसा तड़का लगाया कि उनकी खुशबू लोगों को खींच लाती। देखते ही देखते उसके ठेले पर ग्राहकों की लाइनें लगने लगी जैसे कोई मेला लग गया हो। एक रविवार की शाम काका अपने शानदार मटन की थकान उतारने के बाद गांव के चौक की सैर पर निकले। उन्होंने देखा कि रोहन के ठेले पर तो तिल धरने की जगह नहीं थी। लोग हंसते बतियाते चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे, और रोहन का चेहरा तो खुशी से ऐसे चमक रहा था जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। रोहन ने जैसे ही काका को देखा, वो अपनी खुशी संभाल नहीं पाया और दौड़कर उनके पास आया। काका, आप तो जादूगर हो। आपके नुस्खों ने मेरे ठेले को ऐसा बदल दिया है कि अब लोग दूर दूर से मेरी चाय और पकौड़े खाने आते हैं जैसे कोई त्योहार हो। काका मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी। उन्होंने सोचा, स्वाद का असली राज सिर्फ मटन की हांडी में नहीं बल्कि किसी के सपने को पंख देने में भी है। वे जानते थे कि उनका रविवार का मटन लोगों का पेट भरता है, और अब उनके मीठे शब्द रोहन के सपनों को भी ऐसे पोषण दे रहे थे जैसे कोई जादू की खुराक हो। अगर आप हमारा चैनल पे नया हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।